हूँ आपका मेज़बान नादिर मज़हर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान से 45 किलोमीटर दूर एक शहर शुजाबाद में। शुजाबाद शहर को नवाब शुजा खान ने 1750 में दरियाफ्त किया। इस शहर की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी बरसगीर में और भी जो शहर मुल्हिक हैं। इस शहर की जो तारीख़ है वो 3 अदवार पर मुश्तमिल है। एक दौर मोहम्मद बिन कासिम की आमद, दूसरा दौर मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद और तीसरा दौर नवाब शुजा खान की हुकूमत। जब नवाब शुजा खान ने इस शहर को 1767 से लेकर 1772 तक एक किला तामीर करने के लिए जो है अपना टाइम इस पे वक्फ किया, तो 5 साल की जो है मुसाफत के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद इस किला को जो है तामीर किया गया, जिसमें जो है जिसकी ताज़ीन व आराइश के लिए जो है ख़ास पत्थर, ख़ास टाइलें जो हैं वो भी लगाई गई। और इस दीवार को जो है 12 से 14 फुट जो है मोटी दीवार की चादर जो है फसील नुमा जो है एक फसील तैयार की गई। इसका मकसद ये था कि जो बाहर से जो हमले हैं उन हमलों को रोका जाएगा और शाम के वक्त इन चारों दरवाज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता था। लेकिन उस वक्त तो है इस चारों दरवाज़ों के नाम मुख्तलिफ थे, लेकिन अब ये चारों दरवाज़े जो है खुलफाए राशिदीन के नाम से जो है जाने जाते हैं। उसी तरह मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक दरवाज़ा जिसका नाम बाबे अली अल मुर्तज़ा है, जबकि पुराना नाम कुछ और था। इस वक्त हम यहाँ की इलाके की महरूमियों की बात करेंगे। यहाँ पर जो आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक इस शहर की जो खूबसूरती थी अब वो दम तोड़ चुकी है। हुकूमत की गफलत या इंतज़ामिया की गफलत या हुकूमत की जो है अदम तवज्जो की वजह से ये शहर, जो कि एक कदीम शहर था, जिस शहर में जो है आपको यहाँ की तारीख़ या इसके जो है कदीमी जो एक ढांचा या मॉडल कह सकते हैं कि उन नवाबों के दौर में जब राजा महाराज जो है इस शहर पे हुकूमत किया करते थे, तो उस शहर की जो तारीख़ है वो अब ख़त्म होती नज़र आती है। आज हम यहाँ के शहरियों से इसकी तारीख़ के हवाले से भी बात करेंगे और इस फसील की जो खस्ता हाली है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि अब तक जो है इस पर क्यों जो है तवज्जो नहीं दी गई। और सुनने में यह आया है कि इस फसील के ऊपर और नीचे की तरफ जो है कब्ज़ा माफिया का भी जो है राज है। नाजायज़ तौर पर जो है दुकानें भी बनाई गई हैं, जिसकी वजह से जो ये तारीख़ी जो फसील है ये अपनी हैसियत खोती जा रही है। किसी भी मुल्क में जो है सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए जो है आसार कदीमा का एक महकमा मौजूद है, जिसके माहिरीन कहते हैं कि यहाँ की जो तारीख़ है, इस किला की तारीख़ है या इसके जो चारों गेट की तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। आज हम उस पर भी बात करेंगे, इस इलाके की महरूमियों पर भी बात करेंगे, इस फसील की जो खस्ता हाली है उसके हवाले से भी शहरियों से बात करेंगे। तो हमारे साथ चलिए हम शहरियों से बात करते हैं। आज जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबे अली अल मुर्तज़ा, जो कि शुजाबाद का एक गेट है फसील के साथ। बाकी तीनों गेटों पर भी बात करेंगे, वहाँ के जो शहरी हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी हम अली अल मुर्तज़ा के जो गेट पर शहरी हैं, जो कि यहाँ के रिहायशी हैं इस गेट के करीब, उन शहरियों से बात करते हैं कि जो फसील की खस्ता हाली के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो खस्ता हालत हमारी फसील है और दरवाज़े हैं और इसके लिए जो हमारी रोही आवाज़ उठा रही है, हम इसका आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये मसले उठाए हैं लेकिन मसले हल ना हुए। आसार कदीमा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये हमारा कौमी विरसा है और कौमी असासा है, और जो कौमें अपने कौमी विरसे की हिफाजत नहीं करती वो मिट जाया करती हैं। और हमारा ये कौमी विरसे को महफूज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था और इसकी फसील नए सिरे से बनाई गई थी और इसको दोबारा रिपेयरिंग करके तामीर किया गया था कि ताकि ये महफूज रहे। लेकिन उसके बाद बावजूद ये चारों गेट छोड़ दिए गए। ये चारों गेट हमारे शहर का खूबसूरत अंदर जाने के लिए झूमर है, शहर का झूमर है, लेकिन अंदर इसका तमाम हुस्न बेकार हो जाता है इन गेटों के ऊपर आकर। लेकिन इन गेटों की तामीर ना की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी मौजूद था कि गेट भी रिपेयरिंग किए जाए, गेट भी असर नो तामीर किया जाए, वो भी नहीं किए। और उसके अलावा इन्होंने ये जो फ्लड डिपो बना दिया है यहाँ पर गंदगी का, आप देखेंगे और मज़ीद खूबसूरती को गहना दिया इन्होंने और मज़ीद ख़राब कर दिया। और इसकी वजह से ये ज़बू हाली का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है। गेट के अंदर जब जाते हैं हम तो ऊपर से मिट्टी गिरती है और ये मुतअद्दिद बार हादसे हो चुके हैं। बहुत सी ईंटें गिरती हैं, लोगों के सरों में लगी हैं। यहाँ पर योम आशूरा के जुलूस गुजरते हैं जो कि यहाँ से नहीं गुजर सकते थे, उसके बावजूद इनको थोड़ा सा ऊपर किया गया ताकि यहाँ से जुलूस गुजर सकें। योम आशूरा के जो है ना, यहाँ से अलम गुजर चुके और ताज़िए गुजर जाएं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के
इंतज़ामिया, डीसी साहब ने, एसी साहब ने कोई दिलचस्पी नहीं ली इस बारे में। और जबकि ये शहर महफूज है तमाम इस फसील की वजह से। शुजा खान ने, जिसके नाम पर ये शुजाबाद नाम रखा गया, वो बानी थे हमारे, उन्होंने ये फसील बनाई थी। उस टाइम मरहटे यहाँ पर हमले किया करते थे। जब हमले करते थे ये चारों गेट बंद हो जाते थे, वो अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते थे। जब ये गेट खुलते थे तो वो अंदर दाखिल होते थे, वरना अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। इसी वजह से यहाँ की तंग गलियाँ, छोटी गलियाँ इसीलिए बनाई गई कि ताकि यहाँ पर हाथी घोड़े अंदर गलियों में जाकर हमले ना करें, और उसी वजह से उसी तर्ज पर गलियाँ रखी गई। आज भी वो छोटी गलियाँ हमारे अंदर शहर में मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ हुआ, इतना खूबसूरत यहाँ पर ईंटों के साथ काम हुआ हुआ, चुनाई के साथ काम हुआ, लेकिन ज़बू हाली का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है। आसारे कदीमा को कोई दिलचस्पी नहीं है। ऊपर लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, ऊपर लोगों ने अपने घर बढ़ाए हुए हैं, दुकानें बढ़ाई हुई हैं, इसलिए कि कोई तवज्जो देने वाला ही नहीं है। आसारे कदीमा यहाँ पर आता है, महज फ़ोटो सेशन करता है और यहाँ से चले जाता है। हम आपके इस चैनल के तवासुत से ही कहना चाहते हैं, खुदा के लिए इसको असर नो तामीर किया जाए और इसकी ज़बू हाली को ख़त्म किया जाए और इस विरसे को महफूज किया जाए। ये हमारा कौमी विरसा है, हमारे शुजाबाद का असासा है, और इसको महफूज, यहाँ से बड़े बड़े लोग देखने आते हैं। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि टूरिस्ट गैर मुल्कों से मैप लेकर आते हैं, नक्शा लेकर आते हैं कि शुजाबाद की फसील देखनी है, शुजाबाद का किला देखना है, शुजाबाद शहर देखना, तो वो अपना मैप उठा कर आते हैं और इसके चारों तरफ देख रहे होते हैं, अंदर भी जा रहे होते हैं, और ये हमारे विरसों को बड़े बड़ी दूर से लोग देखने आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो देने वाला ही नहीं है। आज ये ख़राब हो रहा है, टूट फूट का शिकार हो रहा है, और ये हमें उम्मीद है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ पहुँचेगी आपके तवासुत से, इंशाअल्लाह ताला ये महफूज होगा और ये महफूज होना चाहिए। आप बताइएगा, इतना खूबसूरत फसील बनाई गई है जिसको देखने के लिए जो है दुनिया भर से लोग आते हैं। नवाब शुजा खान की जो तख्लीक थी, आप क्या समझते हैं कि इस पर क्यों जो है तवज्जो नहीं दी जा रही? कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं? इस पे तवज्जो दी जाए, ये इसके गवर्नमेंट सारे ये करे इसकी कार्रवाई। ये सारा ये शुजाबाद बहुत तारीखी शहर है। शुजाबाद नवाब शुजा खान के कदीमी ये बना हुआ है शहर, और ये ना इधर सारे कूड़ा डालते हैं, वहाँ से गुजरा नहीं जाता। ये सारा इधर से ट्रैफिक का मसला होता है, जुलूस का 12 रबीउल अव्वल दिन ये सारा मसला होता है, और ये अंदर से सारा खस्ता हुआ पड़ा है। इसका लिहाजा कार्रवाई की जाए, मुरम्मत हो जाए। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम, मैं जमशेद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की है इस हवाले से, क्योंकि देखें ये भी शुजाबाद के एक तारीख में आता है और बाकी भी जो है तरीके में नाम लिखा गया है, लेकिन जो है जिसकी जो खस्ता हालत है वो देखने में नहीं आ रही। जैसा कि वीडियो भी पीछे बनाए कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये जो गंदगी के ढेर है, ये आज ही उठाए आने पर या पहले? नहीं, ये लगे रहते हैं, ये डेली। तो यहाँ पर मतलब कि तो इसकी जो तारीखी जो हैसियत है, यहाँ पर एक गली थी, ये उसको इन्होंने कूड़ा बनाया हुआ है। ये वैसे ही रोड है जी। ऐसे अच्छा बना हुआ था, महल बना हुआ था, ठीक है, वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था उसमें तहसीलदार को, तो वो यहाँ से चले गए हैं। तो आप साहब के सामने है इसका। ये जो इसकी ईंटें जो टूटी हुई हैं, क्या लोग उखाड़ के ले जाते हैं या कोई? नहीं, ये जो गाड़ियाँ लेने के आती हैं ना कचरा उठाने के लिए, तो ये फिर उसमें तोड़ फोड़ ठीक है। इसमें हो जाता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह इस्लामी आदमी हैं, ये बताएं कि ये जो देखें क्या खस्ता हाल हुई पड़ी है, आसारे कदीमा कहाँ शहर है जी, ये बड़ा कदीमी शहर है, तहसील शुजाबाद ज़िला मुल्तान का। और जो अपना शुजा खान बादशाह साहब, अल्लाह ताला उनकी मज़ार पर करोड़ा रहमत का नुज़ुल फरमाए, लेकिन उसके बाद यही हालत है। जिस तरफ देखो कूड़ा किरकट होता है, जिस तरफ देखो। अब ये आज इन्होंने उठा लिया, नहीं तो अक्सर यहाँ से गिर जाते हैं बंदे। वो देख रहा हूँ कि आज ताज़ा उठाया इधर से कूड़ा यहाँ से। बदबू होती है, बीमारी का फैलना है, 100 मसाइल है। लेकिन ये हमारी एक ये हमारा कितनी विरसा है। हमारा मरकज़ी ये शहर है, तहसील शुजाबाद बहुत बड़ा शहर है, पुराना शहर है, तारीखी शहर है। अब लेकिन इसकी दीवारों के इर्द गिर्द ये कूड़ा ये तोड़ फोड़ भी तोड़ फोड़ भी हुई पड़ी है। यहाँ देखो, मैं चाहूँगा कि हमारा कैमरामैन ये दिखाए भी सही है, जो देखें कितना ये खूबसूरत कला था, जो दीवार है, बारिश आ जाती और यहाँ पर गढ़ा पड़ा हुआ है, पड़ा होता तो फिर आदमी तो जब बारिश होती होगी तब तो बड़ा यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता होगा। यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत बड़ा मसला है। यहाँ हमारे शुजाबाद के लिए कुछ न कुछ करें
और हम जो है ना वोट भी देते हैं, जिसको आते हैं वो वादा करके फिर चले जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर क्या बनवाया जाए इस जगह यहाँ पर? को खूबसूरती बन जाए, यहाँ ये चौक का है, यहाँ इसको सही तरीके से बनाया जाए। ये शहर है, कोई देहात तो नहीं है जहाँ ऐसे कूड़ा करकट, जहाँ बीमारी फैलती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, औरतें अक्सर और ऐसे ही अब यहाँ पर जो है खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, खड़ा बदबू नहीं इतनी हुआ हुई जा है। रहा है, यहाँ गिर जाते हैं बच्चे अक्सर, चोट लग सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको किसी और जगह पर कन्वर्ट कर Convert दें करें। और इसकी खूबसूरती और इसको जो कदीमी शहर है इसको तो वो किया जाए, अगर बनाया जाए। अगर तारीखी हैसियत देखें तो कितने साल पुरानी ये दीवार होगी? ये कम से कम ये और भी 300 साल तो हो गए 300 होंगे। साल पुरानी दीवार है। 300 साल हो गए होंगे। और देखें आज भी जो है कायम व दायम है, लेकिन कायम व दायम गफलत की वजह 300 से। साल से भी ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, ये जो आसार कदीमा की तरफ से जो है ये इस पर गफलत की वजह से ये जो विरसा है ये अपना जो है दम तोड़ रहा है, खस्ता हाली का शिकार है। सियाही जो है सियाहत के मकाम जो लोग होते हैं, टूरिस्ट बाहर के ममालिक से पाकिस्तान की जो है इन खूबसूरत देखेंगे कि दीवार के जो है कितनी खूबसूरत जो है ये ईंट की मजबूती देखें कि ये 300 साल पुरानी ईंट है। प्लास्टर किया जाए, अब ये देखें, यहाँ लेकिन पे अभी बूटियाँ ईंटें- होनी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ बेहतरीन जगह होनी चाहिए। शहर के लोग भी तंग हैं, देहात के आने वाले भी तंग हैं। यहाँ से बाज़ औक़ात हमने देखा ये देखें यहाँ से भी बारिश, टूटी हुई है। देखो ये सारी टूटी हुई है और यहाँ पे जो है ना बंदे गिर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कितने अरसे में ये दीवार जो है तामीर हुई थी? कितना टाइम लगा था जब शुजा खान साहब ने इसको? ये तो जनाब शुजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला, उनको पता है कि उन्होंने यहाँ पे कितनी मेहनत से इसको बनाया कितनी मेहनत होगा। की। जो है ईंटें बड़ी कीमती हैं, लेकिन यहाँ इनका कोई कदर नहीं हो रहा है, इनकी कोई कीमत नहीं बनाई जा रही, ना इसकी देखभाल हो जा रही है। यहाँ भी कचरा होता है, वहाँ भी कचरा होता है, उधर जाओ कचरा। हर शहर के अंदर जो है सफाई है, बना हुआ है, और ऊपर बेहतरीन डिजाइन शहर है, देखें, लेकिन हमारे दीवारों पे इतना शुजाबाद के अंदर बेहतरीन। है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा जो है ना आर्किटेक्चर जो काम 300 किया साल हुआ है। पहले देखो उनकी कितनी मेहनत थी, ये किला बिल्कुल ऐसे। बना है, ये सारा कुछ, ये फिर भी इनका रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है। प्लास्टर किया जाए, देखो कितनी बड़ी अच्छी दीवार है। यहाँ से टूटी हुई जगह जो है, हाँ बिल्कुल, देखो कदीमी जगह है, तारीखी शहर तारीखी है, शहर है। नया कस्बा नहीं है ना कोई ये है। देखें वहाँ भी उस कचरा दौर के होता जो है, लोगों यहाँ भी की कचरा महारत होता है, हर देखें कि आज तक जो है ये उनकी जो है खूबसूरती कायम है, कायम अगर है। तवज्जो दी जाए। तवज्जो दी जाए तो, नहीं तो ये फिर गिर जाएगी, जय हो जाएंगे, बिल्कुल। तोड़ फोड़ हो जाएगी। तो इसलिए जो है इसकी की लंबाई कितनी मीटर अंदाजा इस दीवार की है? आराम आगे चलते हैं। इसकी लंबाई तो अंदाजा कहाँ तक मतलब कि जो है पूरा? पूरा शहर है। अच्छा, ये शहर ठीक के है। 4 गेट हैं। तो ये जो अली अल मुर्तज़ा गेट से अभी अगला गेट कितना फासला है यहाँ से? यहाँ से है आधा किलोमीटर का फासला हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़े से अच्छा। तरीके बताएं कि ये गेट बनाने का मकसद क्या था? 4 मकसद गेट। ये था जी भाईजान, ये जब शुजा खान बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला ने यहाँ चौकीदार बिठाए थे और उनकी बग्गी होती थी, ऊपर उनकी सड़क बनी हुई थी, वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बनाया। फिर रात के टाइम पे जो है ना बंद हो जाता था बाज़ार, बुज़ुर्ग हमारे फरमाते हैं। तो उसके बाद जो है ये दरवाजे इसलिए मजबूत लगाए। आज देखो वो दरवाज़ों की क्या हालत है। कोई अच्छा, सुनने में है कि खड़क सिंह ने जो है 1818 में यहाँ पे हमले भी किए थे, हाँ। जिसमें भी से जो है कदीम जो है इमारत को बड़ा नुकसान भी पहुँचा था। तो शुजा खान बादशाह साहब रहमतुल्लाह ताला की मज़ार पर अभी भी वो जो है ना हिंदू ने जो फायरिंग की थी, उनके वहाँ जो है ना निशानात, वो भी निशानात भी मौजूद हैं। चलिए वो निशानात भी देखते हैं। नाज़रीन, निशानात भी मौजूद है वहाँ पर। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त होगा एक छोटी सी ब्रेक का। हम चलते हैं, आज आपको जो है ये पहला गेट हमने दिखाया। हम अब ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको दूसरे गेट की तरफ ले जाएंगे, वहाँ की जो खस्ता हाली है वो भी आपको दिखाएंगे, और जो वहाँ पे टूट फूट का शिकार है, जो दीवार है या गेट है, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अब हम आपको इस जगह के हवाले से बताएंगे कि इस जगह का नाम क्या था, इसकी तारीखी क्या हैसियत है। उस हवाले से जो है हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान, जो कि यहाँ शुजाबाद के रिहायशी भी हैं, रोही टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। उनको हम यहाँ पर इस बाकायदा जो है इस तारीखी जो इमारत है, तारीखी किला के हवाले से इनको साथ लेकर आएंगे। आज हमें ये बताएंगे। क्या हाल है आपके? ठीक है जी बिल्कुल, शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब के। असल में शुजाबाद की जो हिस्ट्री है ना, वो नवाब शुजा खान की दौर के बाद जो शुरू हुई है, उसके हवाले से हम बात करते चलें कि ये जो महल है, ये इसको मुज़फ़्फ़र महल या हजाज महल कहा जा सकता है, क्योंकि नवाब शुजा खान ने जब अपने दौरे इक़्तिदार को शुरू होने से पहले एक बार हज करने के लिए गए थे। हज करके जब वापसी आए थे तो उनके दिमाग में जो जहाज़ का नक्शा था ना,
उसी नक्शे को देखते हुए उन्होंने इस महल को बनाया था, तामीर किया था, जिसको हजाज महल कहा गया। और इस हजाज महल की बात की जाए तो इसकी जो अब हालत है ये नहीं थी। इधर बहुत अरसे तक, एक अरसा दराज तक यहाँ से हुकूमत रूल करती रही है। यानी कि सेक्रेटरीट भी कह सकते हैं उस दौर के जो है उस दौर का सेक्रेटरीट। जब देखें मुल्तान के ऊपर मुख्तलिफ टाइमों में जब भी हमले हुए, नवाब शुजा खान के दौर में या नवाब मुजफ्फर खान के दौर में, तो उन्होंने अपना जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट रखा है वो इस पॉइंट को रखा है और इसके अंदर खड़े होकर इधर से रूल करते रहे। इनके पास 2000 से जायद जो फौजी थे वो इसी इलाके के लिए। हम चाहेंगे कि हम विजिट भी कराएं जरा इस तारीखी बिल्डिंग का जो है। ये देखें, ये मेन जो गेट है, एंट्री गेट है, ये इसको जो अंग्रेज मौरखीन ने बताया है कि ये 1789 से लेकर 1818 तक ये जो है इसके अंदर गवर्नमेंट चलती रही है। मजीद हमने इसके हवाले से आपको ये बताया कि ये जो एरिया है इसके एंट्री गेट है और इसके बाद आगे बीच में दालान है। दालान के साथ आपको बताता चलो मुख्तलिफ साइड पे इसको बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, इस जगह को दालान कहते हैं? नहीं, बीच में ये जो एरिया है इसको दालान ठीक है। तो ये जगह जो है ये क्या कोई कमरा है? एंट्री गेट के साथ ही इस साइड पे 2 कमरे थे, मुख्तलिफ साइडों पे मुख्तलिफ अंदाज में 2 कमरे थे। फिर उसके बाद हर तरफ से जो एंट्री गेट है उसके साथ ही सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट को इनकी जो खतरात है, बैरूनी खतरात है, उनके लिए फौजी खड़े हुए थे और ये एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो बनाया गया था, जिसकी बाहर इंतहाई सादगी थी लेकिन अंदर वाली साइड पे इसके मुख्तलिफ जायज़ पे इसकी जो बनावट है वो चारों तरफ से हवादार रखने के लिए, चारों तरफ से इनके रोशनी आमद के लिए एक जब तक ये कंप्लीट रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे गवर्नमेंट ने क़याम पाकिस्तान के से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद ये जगह एक अरसे तक तहसील ऑफिस के तौर पे काम करता रहा। अंग्रेज दौर के बाद से तहसील ऑफिस जब इधर से मुंतकिल हुआ है ना, उसके बाद दूसरे दिन ही इधर से इस महल का बदनसीबी के इधर से हर चीज़ चोरी होना शुरू हो गई। यहाँ से जो सुरंगें थी जो मुल्तान, ठीक है, दरिया चनाब तक और इधर की एक जो शाही जामा मस्जिद है उधर तक जाया करती थी। यहाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज से नक्काशी की गई थी। दरवाज़ों का अगर आपको बनावट दिखाई जाए ना, मैं आपको इस साइड से जो दरवाजे की बनावट है उसको भी दिखाता चलूं तो ये देखें ना, ये देखिए ना, ये इस पे ईंट की इस्तेमाल की गई है, उस दौर की ईंट है, छोटी ईंट जो है वो इस्तेमाल की गई थी। गारा जो बनाया गया है वो उसको चूना और उसके साथ इस तरह अंदाज से बनाया गया कि जो इंतहाई मजबूत थे, मुख्तलिफ नक्काशी थी। अच्छा, ये बने, ये भी एक किस्म का दरवाजा था। ये उनका दरवाजा है, मेन एंट्री। दूसरी साइड पे ये जो देखें आपको सामने इस साइड से मस्जिद भी नजर आएगी। ठीक है, चलें। सामने वो मस्जिद नजर आ रही है उनका सेंटर ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से। इस साइड पर देखें ये जो दरवाजा है ना सर, ये आपको दरवाजे की ये जो आपको एक लकड़ी प्लस ईंट और गारा जो बना के लगाया गया है उसकी खूबसूरती चेक करने के लिए आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अब इस बकाया बचे हुए हैं चीज़ें, अब उनकी नक्काशी को चेक करें। देखें मिसाल के तौर पे ये लकड़ी जो है, ये लकड़ी के ऊपर अभी भी मौजूद है लकड़ी, डिजाइन जो मौजूद है, थोड़ा बहुत डिजाइन मौजूद है, वो देखें, उसको देखें, अब देखें कितना खूबसूरत काम किया हुआ है और लकड़ी का नक्काशी की। अगर इसकी जो हिफाजत की गई होती तो आज मेरा ख्याल है ये अपनी जगह पर मौजूद होती, अपनी जगह पे बहुत जबरदस्त हुई। अच्छा, बदनसीबी देखें कि मुख्तलिफ टाइम में जो इंतज़ामिया है मुल्तान की, इसका 3 दफ़ा टेंडर कर चुकी है। इस फसील के हवाले से बात करें तो इस फसील के जो चारों दरवाजे हैं उनका काम बाकी बच गया था जवाब, और एक साइड सिर्फ एक रेलवे गेट वाली साइड जो है वो बची हुई है क्योंकि उसके ऊपर कुछ दुकानें बनाई हुई हैं बल्दिया ने। अच्छा, उस पर दुकानों ने कब्जा किया भैया, बल्दिया ने दुकानें बना दी हैं, आप उसको कब्जा कह लें या उन्होंने, अब मैं उसका क्या नाम दे सकता हूँ क्योंकि देखिए 40 फुट का फासले के बाद वो जगह बचती है। अच्छा मुसव्विर साहब, ये बताएं, आपने समझते ये जो विरसा है, ये हमारी पहचान है तहजीबों की, लेकिन इसकी जो खस्ता हाली है इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है जी? इसके जिम्मेदार तो बहुत से लोग हैं। ठीक है, उनका नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल। इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी, आसार कदीमा का बेहिसी, और इसके साथ साथ इंतज़ामिया ने जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा समूथ या सकूत दिखाया हुआ है ना, वो इसकी सबसे बड़ी मुजरिमा है और लोगों ने इसको बेरहमी से लूटा है। ठीक है, इस विरसे को बेरहमी से लूटा है। देखिए ना, इसकी दीवारों की ईंटें जो हैं ये गायब हो गई हैं। ऐसा लगता है कि माल मुफ्त दिले बेरहम, वो वाला फिक्रा पूरे का पूरा इस फसील पे क्या बात है, काम आता है। और देखें कि शुजाबाद के इस फसील के ऊपर आप कब्जा इंतज़ामिया से लेकर शहरियों तक हर शख्स ने जितना चाहा उतना लोचा है, यानी कि सब ने मिलकर बराबर लूटा इसको। अब इस 4 दरवाज़ों का टेंडर 4 दफ़ा हो चुके हैं। मुख्तलिफ इंतज़ामिया मुख्तलिफ टाइम में इस फसील के हवाले से मुख्तलिफ वादे कर चुकी है।
जो आज कमिश्नर मुल्तान है, आमिर खटक साहब, डिप्टी कमिश्नर थे, इसका टेंडर करके गए थे। ठीक है। अब कमिश्नर हो गए, लेकिन इसको तो एक भी इंच कोई भी फायदा यानी कि नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पर जो है ना नजरसानी की जा रही है, ना कोई इसका पुरसाने हाल बन रहा है। अच्छा, ये जो एरिया, ये वाला एरिया है, ये एरिया थोड़ा सा ये मुख्तलिफ- बताएं, हाँ, यहाँ पर ये क्या में हुआ इनके करता था? फौजी जो छावनियाँ थी, फौज के रहने के अच्छा। वाली जगहें थी, वो थी। और इधर एक कुआं हुआ करता था। मेरे तो ख्याल क्या वो में कुआं I think भी मौजूद है या नहीं सब है? चीज़ें मौजूद है इधर, सब चीज़ें इधर मौजूद हैं, लेकिन सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस जगह पे ना अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से वो जो चीज़ें हैं ना, इसको छोड़ दिया गया। और इसके तो देखें, इधर कब्र मौजूद है, इधर मस्जिद मौजूद है, ठीक है। इधर किला भी मौजूद है। और एक बहुत टाइम तक ठीक है। इधर गवर्नमेंट होती रही है। इसके मुख्तलिफ साइड से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मुख्तलिफ जो जगह हैं, उनका एक अपनी अपनी खूबसूरती है। इधर चले, मैं चाहूँगा कि मुसव्विर भाई आप हमें इस पूरे जो है किला का जो है पूरा मुकम्मल एक तारीखी भी है, एक चीज़ बता रहे हैं बड़ी तफसील के साथ। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये जो सामने एक कब्र भी मौजूद है, वो किस जो है? उसके लिए मौरख़ीन मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बात करते हैं। कोई एक मौरख़ कहते हैं कि ये नवाब शुजा खान के एक साला था, उनकी कब्र है। और दूसरे मौरख़ीन कहते हैं कि नहीं, ये कोई इधर उनके जो फ़ौजी थे या उनके जो कमांडर थे, उनकी शहादत के बाद उनको इधर दफनाया गया ठीक है। है। नवाब शुजा खान का आज जो मज़ार मौजूद है, उसके ऊपर 1818 में जब खड़क सिंह की फ़ौज जो हमला किया था, रणजीत सिंह की फ़ौज में से जो उसका सलार था, उसमें वो मुल्तान खड़क भी था, मुजफ्फरगढ़ भी था, जी, जी, तीनों मुजफ्फर- शहरों पर जो है उन्होंने खड़क सिंह ने मुकम्मल हमले किए थे। खड़क सिंह ने हमला किया था। मुसव्विर भाई, ये जो दीवार है, इसकी क्या तारीखी हैसियत है? ये बिल्कुल देखें, ये जो असल हालत में फसील थी ना, ये वो अब मौजूद है। उसके ऊपर मुख्तलिफ जगह पे जो डिज़ाइन बनाए गए थे या रोशनी के लिए जो जगह बनाई गई थी, वो उस टाइम ही की मौजूद यानी है। कि उस टाइम के जो आर्किटेक्चर थे मुसव्विर भाई, उनकी जो है महारत देखें कि उन्हें किस तरह से उनका माइंड था कि ये इंजीनियरिंग जो आज की मौजूदा जो आर्किटेक्चर या इंजीनियर्स हैं, वो भी मेरे ख्याल इनका मुकाबला नहीं कर नहीं सकते। कर क्या सकते। कहेंगे इस हवाले अच्छा, से? बिल्कुल देखें ना, उन्होंने एक अपने वक्त की जो बेहतरीन टीम थी, उसको बुलाकर ये शहर तामीर करवाया था और बड़े प्लानिंग के साथ ये शहर बना था। ठीक है, मुस्ततील नुमा एक 400 बाई 200 मीटर की फसील बनाई गई, जिसके अंदर शहर, अंदर एक अलग शहर था, बाहर तो उनकी जरी ज़मीनें और दीगर जो चीज़ें थी वो। अब ये रेनोवेट होने के बाद की चीज़ देखें, ठीक है। ये इसके क्या हालत है और इसको कितनी जल्दी सेम देखिए, लग रहा इसके है। ईंट भी जो है काफ़ी जो है बेहतर लग रही है। देखिए। बेहतर नहीं, उसके देखे पुरानी जो दीवार है, जो असल ठीक उस है। हालत में थी, वो ये है। उसकी ये हालत देखें। और ऊपर से रेनोवेट हुई। ये तकरीबन 2004 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी की ठीक है। सो मोटो के एक्शन के ऊपर ये हुआ था। अच्छा, मुसव्विर भाई ये बताइएगा, ये जो कब्र यहाँ मौजूद है, ये किसी सूफी बुजुर्ग की है या किसी सिपाही की है? इसकी तारीखी क्या हैसियत है? अच्छा, इसकी तारीखी हैसियत के हवाले से मौरख़ीन दो चीज़ें बयान करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि नवाब शुजा खान का एक जो ब्रदर इन लॉ था, ठीक उसकी है। कब्र है। और दूसरा ये कहते हैं कि मौरख़ीन के ये नवाब शुजा खान के जो फ़ौज के सलार थे, ये उनकी कब्र है, उनका नाम मेंशन नहीं करते। ठीक है। उसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों मौरख़ीन के जो भी अल्फाज हैं, इसके अंदर एक हिस्ट्री बड़ी एक ज़बरदस्त ठीक मिलती है। उसके अंदर ये बताया जाता है कि हाथ से कोई कत्ल हुआ था, अच्छा। जिसकी वजह से उन्होंने उस टाइम जो जिसका कत्ल किया गया था, उसको कोई देख नहीं रहा था कातिल को, तो उन्होंने कहा था ये बारिश हो रही है और ये जो ठीक है। बुलबुले उठ रहे हैं, ये मेरी गवाही देंगे। ठीक है, ठीक है, बात को यहीं पे जो है रोकते हैं फिलहाल। अभी हम जो है इस किले की और भी जो चीज़ें हैं या जगह हैं, महफूज जो जगह रह चुकी हैं, वहाँ विजिट करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं फसील के एक और गेट, चौताका गेट जिसका नाम है, वहाँ पर मौजूद हूँ। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा, ये बताएं, इस जो है फसील की जो ये चौताका गेट है, इसकी क्या तारीखी हैसियत है? ये तारीख की तो बहुत पुरानी हैसियत है सर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ना बड़े काम हुए हैं। यूसुफ ये अपना नसीम सादिक के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, उसके बाद राणा एजाज साहब यहाँ के MP थे, उन्होंने ये प्लांट लगवाया था। अच्छा, ये बताएं, ये जो कदीम ये हमारी एक तहजीब है, विरसा है, टूट फूट का शिकार है, इस वाले से क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या? ये हुकूमत ने सिर्फ नसीम सादिक के दौर में ये इतना किला बनाया है, इसके बाद नसीम सादिक साहब को हटा दिया गया है, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई ठीक है। उसके बाद ये काम रुक गया, ये नहीं हुआ। ये हमारे जो बच्चे पानी पीते थे यहाँ से, आज बच्चे हमारे 60-60 रुपए की कैन मेरे घर में आ रही हैं फ़िल्टरों से। ये यहाँ से फ्री होता था सब, ये राणा एजाज साहब ने बनाए थे यहाँ के। हमारे
एमपीए थे, उन्होंने ये काम करवाया था। तो किले की जो जगह है वो दिखाएं जरा, इसकी ये जो- जगह ये देख इसकी लेना जो आप, हालत ये हुई किला पड़ी ये है। देख, ये यहाँ से ये किले तक है, ठीक ये है। दुकानें देख लेना ये जो खंडरात बने हुए हैं ये इनकी- मकान किसी और के हैं। अच्छा, ये ये जो नीचे वाली अंदरूनी जगह है शहर ये का मकान है। आज इसके बारे से बात ये कर लें अंदरूनी कि शहर के मकान ठीक है। है। अब यहाँ पर नशे लोग वैसे लोग वो आगे बैठ जाते हैं यानी सर्दी कि के सारे अंदर। दिमाग की गफलत की वजह से यहाँ जो है अब जी, नशेड़ियों असल के में डेरे हैं। तवज्जो कोई नहीं देता इस शहर पे। क्या है, ये शहर यतीम है समझो। इस शहर में काम सिर्फ नसीम सादिक के दौर में हुए हैं, उसके अलावा इस दौर किसी ने भी काम नहीं करवाया। राणा इजाज साहब ने फ़िल्टर लगवाए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनवाई हैं राणा इजाज साहब ने। जो बात है, जो हक सच की, हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक काम ये हुआ, ये पानी का फ़िल्टर जो गरीब आदमियों के लिए था फ्री का, जो भरते थे, जिसका बिल भी यहाँ का एक दुकानदार भरता था, वो फोत हो गया सईद। अब वो उसके फोत होने के बाद ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। अच्छा, ये बताएं, ये जो खंडर बना हुआ है इस वक्त जी, जी। इसका, तो ये पहले यहाँ पर क्या होता था? ये मकान होता था, ये घर होता था। जो उस दौर में जब शुजा खान थे उस दौर में ये किस लिए ये इस्तेमाल होता था? मकान थे, सारे मकान थे, ये सारे किले घर के थे साथ ये। जितने घर हैं तो ये ये सब जो बादशाह ने जो रिहाइश है थी। इनको दिए हुए थे यहाँ के रिहायशियों को? ये सब रिहायशियों को भुट्टो दौर के अंदर ये एक कानून पास हुआ था कि जो हिंदुस्तान से आए हैं ना हिजरत अच्छा, करके, ठीक है। जो जहाँ बैठे हैं ये उनके हैं। जो हिजरत करके आए हैं ये उनको दे दिए गए जी, थे। ये उनको दे दिए गए हैं, ये उनकी मलकियत है। लेकिन अब इसकी जो हालत इतनी जो हुई है, इस हवाले से कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया देखने अब के लिए? कोई भी नहीं आता, कोई भी पिछले ऊपर चलें। कोई भी नहीं आया यहाँ ठीक है। पर देखने के लिए। पिछले 5 या 10 साल के लो आप, 5 साल के लो, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ठीक है। बल्कि 5 साल से, मुझे 5 साल हो गए, मैं मुल्तान कारोबार करता था दिल्ली गेट। मैं यहाँ पर आकर जब से देखा ना मैंने, यहाँ पर इस पे इसकी टूटियाँ गायब हो गई हैं। आप देख लो इसके प्लांट के, आप है। ये दिखाना लाजमी। जी, ये दिखाएंगे इंशाल्लाह जो ज़रूर। बात है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। चले हमें दिखाएं, हम चाहेंगे कि हमें आप ये जगह देखें, विजिट आप कराएं। क्या चलें, हुआ पड़ा है ये किले का। इसको ये नसीम सादिक के दौर में ये दीवारें बनी थी चारों गेट की। ठीक है। ठीक है। तो ये जो दीवार है ये उसी दौर की बनी हुई है, शुजा खान साहब के नहीं दौर नहीं, की? ये दोबारा बनाई गई अच्छा, है। दोबारा इसको जो है वो नसीम तामीर सादिक के किया दौर गया में, है। नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है, जो दोबारा बनाया गया था ये इसको। उस टाइम की बनी हुई ठीक है। है। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ इस शहर अच्छा, के अंदर। ये जो यहाँ जो नजर आ रहे हैं विंडोज या जी, घर, जी, यहाँ पे रिहायशी जी, हैं लोग ये रहते हैं? रिहाइश है सारी, ये अंदरून शहर है। ठीक है। और ये जो फसील, इसे फसीली कहेंगे जो चलती है ये ये सड़क है ये? तहसील है अंदरून चुता का गेट, यानी कि अंदरून शहर के लो। ये आप अच्छा। चुता का गेट में अंदरून में तो खड़े हो। उस दौर में जो है ये फसील किस लिए इस्तेमाल होती थी? ये इसलिए इस्तेमाल होती थी जब अल्लाह ना करे कोई चोरी डकैत, शुजा खान के दौर में ये दरवाजे बंद होते थे। ठीक है। उन दरवाजों की भी आज हालत देख सकते हो आप, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाना। है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई तवज्जो नहीं दी, किसी ने नहीं दी। नसीम सादिक साहब आए थे, सिर्फ एक जो आए थे इधर पे, जिन्होंने ये दीवारें बनवाई हैं। अच्छा, इस दीवार का जो मकसद उनका बनवाने का ये था कि ताकि ये जो है हाँ, ये सेफ्टी, यानी कि शहर वालों की सेफ्टी। सेफ्टी है। अगर वो रहते कुछ अर्सा तो यहाँ पर, अब हमें आगे भी चाहेंगे जगह हाँ दिखाएं। चलें हमें आप यहाँ की देखें, कदीम। अगर वो आगे भी रहता है ना तो वो दरवाजे, ये जो 4 दरवाजे ना शहर के, वो है। इनको भी बनवाते हैं। ठीक है। वो तो इनको अब भी तक जो बनवाते हैं। है जो अब हुकूमत है उन्होंने कुछ नहीं इस वाले से जो है कोई इकदाम नहीं किए। मैं यही आपको तो यही तो मैं मेरी अर्ज यही है आपसे, आ जाए। मेरी अर्ज आपसे यही है भाईजान कि कुछ भी नहीं हुआ। इस तरफ जो ये जो एरिया है यहाँ पर ये सब उनकी रिहाइशें हैं जो अंदरून शहर हैं, अंदरून शहर के अंदरून शहर ठीक वाले है, हैं। ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो पूरा शहर, आप यहाँ कैमरा घुमाएं, यहाँ पूरा शहर आपको नजर आएगा। अच्छा, इसके ऊपर जो ये बिल्डिंग है ये किस चीज़ की है? ये शहर है, सब अपने घरों के मालिक अपने घरों के हैं। मालिक हैं। ये भुट्टो दौर के अंदर एक कानून ठीक पास है। हुआ था कि जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, जिधर बैठ गए, वो उनकी मलकियत है। उनकी मलकियत। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, ये देखें, ये हमारी तहजीब और तारीख़ी जो ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, इस वक्त जो है टूट फूट का शिकार है। हुकूमत की जो है तवज्जो ना होने की वजह से, हुकूमत की तवज्जो ना होने की वजह से, और सारे कदीमा जो एक महकमा है जो मुकम्मल तौर पर इस कदीम जो विरसा है या सकाफ़ती जो हमारी अमारात होती हैं उनकी देखभाल और हिफाजत का काम उनके इस महकमे के ज़िम्मे लगाया जाता है, लेकिन उसकी जो है तवज्जो ना होने की वजह से ये एक कदीम और एक खूबसूरत जो है, मैं इसे खूबसूरत इसलिए कहूँगा कि उस दौर की जो बनी हुई नवाब शुजा खान के दौर की बनी हुई एक कदीम फसील है जिसके 4 गेट हैं, जो 4 खूबसूरत गेट के साथ ये फसील बनी हुई थी इस वक्त, लेकिन अपनी जो है तारीख़ी हैसियत खोती जा रही है। तो यहाँ पर जो है एक सवाल है सरकार से, और सरकार को चाहिए कि जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उसको जो है उसको लाजमी तौर पर इस एक्शन लिया जाए कि इसकी खस्ता हाली के कौन ज़िम्मेदार है। ये हमारी तारीख़ी अमारात हैं, ये हमारी तारीख़ी विरसा हैं। जब हमारी आने वाली नस्लें हैं, जब उनको पता चलेगा कि उनके आबाओ-अजदाद जो हैं, उनके आबाओ-अजदाद ने उनकी जो तारीख़ है उसको भी मलिया मेट कर दी है कि इन तारीख़ी जो अमारात हैं या तारीख़ी बिल्डिंग हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आसार कदीमा हो या कोई और महकमा हो जो इस जो कदीम तहजीबी विरसे की जो हिफाजत के ज़िम्मा ले,
तो सरकार को चाहिए कि इस हवाले से भी सोचे। ये हमारी तारीख़ है, ये हमारी पहचान है। शुजाबाद के एक खूबसूरत तरीन जो है एक बागात से घिरा हुआ ये खित्ता है, एक खूबसूरत जो है एक खित्ता है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अरसे से जो है ये जो खित्ता है ये मुकम्मल तौर पर जो है महरूमियत का शिकार है। इस खित्ते को जो है यतीम समझकर जो है इस खित्ते को यतीम समझकर जो है दरगुजर किया गया है। इस वक्त भी जो है आपको मैंने पूरा ये जो तीसरा गेट था ये दिखाया है। अब हम चलेंगे दूसरे गेट की तरफ, चौथे और आखिरी गेट की तरफ चलेंगे जो कि इस किले का, इस फसील का एक हिस्सा है। चले हैं वहाँ उस गेट की आपको जो है सैर करवाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या खस्ता हाली और कि क्या क्या जो है मसाइल है वहाँ पर। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन इस वक्त जो है मैं इस फसील के चौथे गेट को, जिसको हम चुताका गेट जो है इसका पुराना नाम था और आजकल जो इसका नया नाम है वो बाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मंसूब है। ये फसील की जो खूबसूरती थी वो इस चार गेट की अगर तारीखी हैसियत बताता चलूँ तो ये वो गेट है जहाँ से जो है चारों गेट जो है रास्ता मिलता है। एक तरफ जो है रास्ता इस तरफ से निकल जाता है जो यहाँ से जाने, दूसरा रास्ता यहाँ से, तीसरा रास्ता पिछली तरफ से है। तो उसी हवाले से इसका नाम जो है चौताका गेट आ गया। इस गेट की जो है और क्या तरीक़ी हैसियत है उस हवाले से जो है शुजाबाद के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के मुकामियों से बात करेंगे कि किस तरह से जो है इस इलाके में जो तारीख़ी विरसा था, फसील जो है अपनी जो तारीख़ी हैसियत खो चुकी है, यहाँ के जो तारीख़ी विरसा है वो टूट फूट का शिकार है। शहरियों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन इस वक्त जो है हम इस किले के एक और गेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, इस किले की महरूमियों के हवाले से बात करेंगे। शुजाबाद एक खूबसूरत शहर की जो महरूमी है जो कि आसार कदीमा की गफलत की वजह से ये किला जो है अपना दम तोड़ते जा रहा है और ये तारीख़ी बिल्डिंगें और तारीख़ी जो इमारत है ये ख़त्म होती जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? शुक्र। अच्छा, इस गेट की जो है तारीख़ी हैसियत बताइएगा। इस गेट की तारीख़ी हैसियत ये थी, जिस वक्त 47 में पार्टीशन में हम लोग यहाँ आए पाकिस्तान में, तो उस वक्त इसके 4 दरवाजे थे, चारों बंद होते थे, चौकीदार दरमियान में बैठते थे गेटों के ऊपर। हम बाहर से आते तो दरवाज़ा चौकीदार खोलता था, फिर हम आउट होते थे। ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग हमने दिखाई है अभी काफ़ी टूट फूट का शिकार है, तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया कि ये तारीख़ी जो है बिल्डिंग है ये ख़त्म होती जा रही है किला? ये बिल्डिंग जो थी कमेटी जो हमारी इसको गिराना चाहती थी, वो बनाना चाहती थी यहाँ मार्केट है, दुकानें। अच्छा। तो फिर आसार कदीमा को पता लगा, वो आए, उन्होंने आके बजट मंजूर करा के ये इसकी रिपेयरिंग कराई। तो इसकी अब जी तज़ीन और आइश अभी हुई है हाल ही में? नहीं, अभी नहीं हुई। बजट दोबारा आया, वो बजट गवर्नमेंट खा गई। ठीक है। किले पे कोई एक पैसे भी नहीं लगा। ठीक है, कुछ और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, इस गेट की भी तारीख़ी हैसियत बताएं और बताएं कि ये किला जो है ख़त्म होता जा रहा है, क्या अपील करेंगे सरकार से? भाई मैं इसका ज़ाती तौर पे पटिशनर हूँ। ठीक है। ख्वाजा शाहिर रसूल, तारिक गुलजार और अशफाक कुरैशी। ये किला हमारी काविशों से ये बना था। ठीक है। बाकी ये रह गया है। 460-65 साल से ज़्यादा इसकी तारीख़ है। बिल्कुल। ये चारों बाज़ार बच गए हैं। इफ्तिकार चौधरी, अनवर ज़हीर जमाली और जस्टिस भंडारी, ये उनके आर्डर से ये बना था ये। ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद से ये गिरा हुआ है। बाकी जगह चीज़ें डिमोलिश होनी थी, कुछ चीज़ें लोगों ने घर बना लिए, वो नहीं बन रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हुकाम बाला से यही अगर कोशिश कर सकते हैं तो इसको दोबारा तामीर करें, इसको सही करें। अच्छा, इसकी जो आपने बताया कि रेनोवेशन हुई है अभी हाल ही में, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर जो तारीख़ी जो आपका विरसा है, शुजाबाद एक तारीख़ी शहर है, इसकी जो सकाफ़त को, इसकी जो तारीख़ है उसको ज़िंदा रहना चाहिए? उसको ज़िंदा रहना चाहिए, इसे बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। ये आप इधर नज़र मारेंगे ना, ये साथ जी, ये 2 दुकानें ये कब्ज़ा माफिया ने बना रखी हैं। ये अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कब्ज़ा माफी का भी राज है? कब्ज़ा माफिया ने बना रखी है, लोगों ने बेच रखे हैं, इधर आली भी और इधर आली भी। ठीक है। आप अगर इससे आगे जाएंगे ना तो ये मुजफ्फर महल जो यहाँ का जो शुजा खां का वो था, जो उसका महल है, बेटा है, वो बिल्कुल डिमोलिश हो गया। आप इस गली में जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा महल था। अच्छा, तो हुकूमत की तरफ से अभी तक जो है हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं है, ना महकमे की तरफ से, ना महकमा औकाफ के अंडर है ये। ठीक है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट महकमा औकाफ है, मुस्लिम औकाफ, ठीक है, उसके अंडर है, कुछ भी नहीं है।
यानी कोई जो है तवज्जो नहीं दे रही, कोई तवज्जो नहीं है, खस्ता हाली वैसे की वैसे कायम है। खस्ता हाली जो ठीक है, पहले कुछ और भी शहरी उनसे भी बात करें। बाबा जी आप क्या कहेंगे? मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ भाई। तारीख यहाँ पर काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए काम। ये जो तारीखी शहर है इसकी तारीख जो है हाँ दिखानी चाहिए, बिल्कुल आवाम होनी को। चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है जी जी। आप 2007 के अंदर जो है ना चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का ये बाकायदा ऑर्डर है ये, हाँ, और हसन निसार ने इसके ऊपर कॉलम लिखा था, उसके ऊपर अज खुद नोटिस हुआ था। तो इस फसील ये के 554 कनाल अराजी है ये है। टोटल, हमने एक एक इंच दिन रात मेहनत करके 554 कनाल अराजी है ये। असूली तौर पे तो ये सारी चीज़ें ये भी नाजायज़ है, किसी के पास इंतकाल नहीं होगा, रजिस्ट्रियाँ लिए बैठे होंगे। सरकार से ये अपील करेंगे कि ये जो कब्ज़ा माफ़ी है, यहाँ के जो बिल्डिंगें बनी हुई इनको गिराकर इस तारीख जो है इस फसील को जो दोबारा से रेनोवेट किया जाए। फसील को इसी को मेंटेन करें, इसको तारीख इसको डिमॉलिश करके नया ना बनाएं, इसी को मेंटेन करें, इसको तारीखी तौर पे जैसा था ये वैसा ही बनाएं। वैसे बनाए आप मुल्तानी दरवाजे जाएंगे तो लोगों ने घर बना रखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप परली तरफ जाएंगे तो इसी तरह होगा। ये दरवाजे, ये चारों दरवाजे मैं देख रहा हूँ हर दरवाजे पर जो है ये बैठे हुए दुकानें लगाकर भी जो है शहरी। दुकानें, ये देखो इसकी कितनी खस्ता हालत है। हाँ, दीवारें भी टूट चुकी हैं काफ़ी तक। चलें जी, और भी कुछ शहरी कुछ आप कहना चाहेंगे इस तारीखी आपकी फसील के हवाले से? सही कहिए, होना चाहिए, काम होना चाहिए यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? चार दरवाजे फिर लो, सारा खुद देख लो। दरवाजे फिर लिए, अब ये आखिरी दरवाजा था, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये दीवारें भी टूटी हुई हैं, कोई यहाँ पर आता सारा नहीं कुछ है? बनना चाहिए, बिल्कुल। लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लूटमार हो रही है। बहुत अरसे पहले एक आया था, डायरेक्टर आया था, उसे मैंने कहा था मैं कि ये मुजफ्फर महल तो इसे जो है जिसको देखने आए हो इसको तो बिल्कुल वैसे ही बना दो, वो बिल्कुल मैदान बना हुआ है। सही है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका भी शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जी बनना चाहिए ये तारीखी चाहिए, शहर क्या है। होना हाँ जी, चाहिए? हाँ जी, काम होना ठीक है। चाहिए, ये हमारी हुकूमत कुछ करती नहीं है। ठीक है, मुजफ्फर का ठीक है। देख के आए आप? हाँ, बिल्कुल देख लिया जी, वहाँ हर चीज़ देख लिया। इंशाल्लाह हम आपका पैगाम पहुँचाएंगे सरकार को, लेगी सरकार आवाम। इंशाल्लाह इस पर देखेगी, नोटिस भी लेगी। मटीरियल था आवाम उठा के लेगी सारा महल मुजफ्फर का। तो बाबा जी अच्छा ये बताएं कि आने वाली हुकूमतों से कोई उम्मीद है कि इसकी जो है दोबारा से खस्ता हाली कायम होगी? हुकूमतों से कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमतों तो आवाम को भी लूट के खा रही है। गवर्नमेंट अमीर हो रही है, आवाम गरीब हो रही है, आटा मिल नहीं रहा है। वो अपने इलेक्शन में लगे हैं, उनको सीट चाहिए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनना चाहिए। ठीक है। ये कह रहे हैं। नाज़रीन, हमने आपको जो है इस पूरी शुजाबाद की जो चारों गेट थे उन चारों गेट की जो है खस्ता हाली के बारे में दिखाया कि किस तरह से ये तारीख़ी शहर और इस तारीख़ी शहर में जो ये तारीख़ी किला है अपनी जो है हैसियत खोते जा रहा है, हैसियत जो है इसकी ख़त्म होती जा रही है। यहाँ से बिल्कुल जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आसार कदीमा एक ऐसा महकमा है जिसका काम ही पाकिस्तान की तमाम तारीख़ी अमारात हों या तारीख़ी जो हमारा विरसा है उसकी जो है हिफाजत करना है और उसकी मुरम्मत का काम है। लेकिन आसार कदीमा की गफलत और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये किला, ये फसील और ये चारों गेट जो है अपनी तारीख़ी हैसियत खो रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर इसके चारों गेटों पर जो है नाजायज़ कब्ज़ा माफिया बैठे हैं, बल्कि इसकी जो है दीवारों की जो है साथ कूड़ा क्रिकेट पड़ा होने की वजह से जो है इसकी हालत जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से जो शुजाबाद के शहरी हैं वो हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि इस तारीख़ी शहर को, इस तारीख़ी फसील को, इस तारीख़ी किले को, इस किला को दोबारा से जो है रेनोवेट किया जाए ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए ये एक खूबसूरत तरीन जो है एक खित्ता बना जाए, ताकि जो है बाहर से लोग भी अगर सियाहत करने के लिए आते हैं तो हमारे मुल्क की जो इस खूबसूरत बिल्डिंग को और हमारे जो पुराने दौर के गुजरे हुए जो बादशाह थे या नवाब थे उनकी जो मेहनत और काम था उसको भी जो है वो देखकर जो है वो अपने पुराने बाओजाद को भी देखकर वो याद कर सकें कि उन्होंने किस कदर मेहनत से ये किला तामीर कराया था। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम जो है ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान नादिर मज़हर को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार, पाकिस्तान जिंदाबाद।